Mr. Neil Komotwar, sir. I will just introduce our startups as well as our guest. Neil, sir, we have a startup which are from the background of agriculture and different domains in the agriculture. They are in the stage of getting training under different stages to get their prototype ready or MVP ready and get their idea into the next level. So I'm introducing our guest, Mr. Neil Komotwar. He's a founder of Digital Neil from Neil Digital Enterprises Private Limited. He is the one of the leading digital marketer from Pune, and he has a ad. He is called as an ad plus funnel marketing agency, and he's passionate about to help 1 million plus service providers and coaches across India and abroad. He has experienced digital marketer and trainer from last 5 years. Has experience in having served and trained in education sector, real estate industry, and different Atal incubation centers across India, as well as multiple startups he has trained till now. Right now, he also associated with multiple corporate companies to help them to generate leads and increase their sales in terms of business. So welcome, Neil, sir. Over to you. Yes. Thank you, sir. So just give me a minute. I will just start. Yeah. Hi, everyone. Let us start with today's session. So my name is Neil, and I'm a digital marketer. Till now, I have trained more than 10,000 plus business owners, coaches, and trainers. And yeah, I'll just give a quick intro about myself. Just give me a minute. I'll just share my presentation with all of you. Just a minute. Perfect. All right. So I believe the screen is properly. Neil, sorry to disturb. Can we have this discussion in more in Hindi and little bit in English, so we can our participants. Hindi में बात करना ना purely. Yes. हाँ ठीक है कोई इशू नहीं. So नमस्ते सब लोगों को. मेरा नाम निलेश पटवार है. मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करता हूँ एंड उस कंपनी का नाम है नील डिजिटल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड. अभी तक 10,000 लोगों को ट्रेन किया हुआ है, कोच किया हुआ है, मेंटोर किया हुआ है. मैं एक डायरेक्टर भी हूँ इस कंपनी का, श्री महालक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स, as well as I am also the mentor of change of Atal Tinkering Labs. Previously मैंने वर्क किया हुआ है 3 अलग अलग कंपनीज में, यूएस हार्थी, एनजी कार्ड में, एंड अभी तक मैंने 300 प्लस ब्रांड्स के साथ पर्सनली वर्क किया हुआ है एज क्लाइंट्स मेरे. एंड अभी तक 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है सभी चीज़ों को लेके. अभी अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट्स पे भी जाओगे, IIT एंड ऑल, तो वहाँ पर आपको मेरा ट्रेनिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पर. AIC बारामती में एंड ऑल वो एंड AIC पिनाकल ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स में बहुत सारी ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स दिए हुए हैं. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात भी किया हुआ है. ये कुछ कंपनीज है जहाँ पे हमने अभी तक ट्रेनिंग दिया हुआ है, वर्क किया हुआ है. एंड वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज है उसमें से भी एक बड़ी कंपनी को हम लोग ट्रेन करते हैं आज की डेट पे. एंड सो दिस वॉज अ बिट अबाउट माई सेल्फ. एंड आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ मार्केटिंग हैकिंग के जो स्ट्रैटेजीज है वो मैं आपके ऊपर बात करने वाला हूँ. द आइडिया इज सिंपल. आपको मैं जो भी स्ट्रैटेजीज आज के सेशन में बताऊंगा आपको उतना ही करना है आने वाले 1 साल तक या फिर 6 महीने तक या फिर 8 महीने तक. अगर आप उतना ही करोगे आपको रिजल्ट आएगा. देखिए, डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत बड़ा टर्म है. आप अगर पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने लग जाओगे तो आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने भी लग सकते हैं. बट आप सभी के लिए मैंने जो भी डिजाइन किया हुआ है 1 घंटे में बोलो या फिर 90 मिनट्स में बोलो, छोटा सेशन रहेगा बट उतना ही इंप्लीमेंट करके, मतलब एक कहावत होती है ना, 10% वर्क करो और 90% रिजल्ट आपको आएगा. तो वो आज हम लोग आज के सेशन में जानेंगे. ऑलराइट. सो बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आपका कैमरा ऑन कीजिए. आप सभी लोगों को मुझे देखना है एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आपका नाम, आपका बिजनेस नेम एंड आपका कंपनी का नाम डालिए एंड आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपके चैट सेक्शन में डालिए, बिकॉज मैं आपके एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ ड्यूरिंग द सेशन. जस्ट टाइप आउट योर नेम, योर बिजनेस नेम एंड क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो चैट सेक्शन में. Hello, I'm Shrutika Bagul from Nagpur. My company's name is Saptaranga Research and Organic Private Limited. We are into manufacturing of herbs-based solution and manure to serve the need of organic farming. Overall, we are having 10 different products, 5 types of manure and 5 types of solutions. Great. Welcome, Shrutika. Hello, sir.
हेलो। सर मैं उनका नाम लेता हूँ, वो इंट्रोड्यूस करेंगे। चलेगा चलेगा, वैसे कर लेते हैं। वैभव त्रिमुखे, वैभव जी, वैभव त्रिमुखे। Yes, hi. यस। I'm audible. हाँ वैभव, ऑडिबल हो। Yes, sir. So my name is Vaibhav Trimuke and I'm from Mumbai. And my company's name is the Buzzworthy Private Limited. And we are developing a technology for the beekeepers, small beekeepers. And also we are having a honey brand. Thank you. ग्रेट ग्रेट, ओके वैभव। कृष्णा जी, कृष्णा बुर्ले। हेलो कृष्णा, आर यू देयर? ओके, अजय आदाते। अजय जी, अजय जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो अजय आदाते। या फिर सर जिसको बात करना है उनको करने दीजिए, इट्स ओके, अगर सब लोग बोलते भी नहीं है ना, जो लोग इंटरेस्टेड है उनको करने दीजिए बात, कोई इशू नहीं है। Sir, myself, Sahebrao Mengde, यस, अमरूद नमस्ते। अमरूद फूड्स एंड हर्बल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारा हर्बल कैटल फीड सप्लीमेंट का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग हर्बल कैटल फीड सप्लीमेंट। हम डिजिटल मार्केटिंग थ्रू पूरा इंडिया जाना चाहते हैं सर। ग्रेट। ओनली हर्बल कैटल फीड सप्लीमेंट नहीं, और बहुत सारे प्रोडक्ट है। आई एम MSc एग्रीकल्चर। हमारा एग्रो का, हर्बल का, ऑर्गेनिक मैन्योर, नीम का रूट लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं गोदरेज में GM हो चुका हूँ सर। अमेजिंग अमेजिंग। ओके ओके, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। एनीवन हेलो। गो नेक्स्ट? या। हाँ सर, मेरा नाम समीर शेलार है। हाय समीर। हम अभी फूड एंड बेवरेजेस में काम कर रहे हैं। मेरा परिगा फूड्स करके मेरे कंपनी का नाम है। अभी हम शुगर केन जूस में काम कर रहे हैं। उसको शेल्फ लाइफ अप टू 6 मंथ किया है, और उसमें कुछ फ्लेवर भी है, तो अभी हमारा ये प्रोडक्ट है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू समीर। वेलकम। I'm Indumati. हाय अनुमति। So we are making caneware tumblers, which is basically from the waste of the sugar cane. And also we are trying to make other products like spoons, ice cream bowls and all. One humble request, sir. I don't know Hindi, so please make your in English if it possible. So let me ask all of you, like, what you guys are all comfortable with, like a mix of Hindi plus English, or pure Hindi, pure English? We can plan that way. Okay, sir. Okay. We'll try to use English and Hindi. And Indumati, what you can do is, हम लोग ने जो like we have made a presentation, right? Okay. So just like try to just see into the presentation. You'll get most of the like ideas. Yeah. In case you still have doubts, we can connect again. Also, I think you will also be getting the access to the recordings as well. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. Yeah. So I will try to have a mix of English plus Hindi. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Anyone? Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. Myself Ganesh from Farm Girl. हम नॉर्थ किनारा कर्नाटका से हैं। हम एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट से वैल्यू एडेड केमिकल्स निकाल रहे हैं, जो कॉस्मेटिक्स, टैनिंग और कत्था फूड इंग्रेडिएंट्स सब में जा रहा है। मतलब उसको जाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, प्रोसेसर्स तैयार कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। Okay, great. Thank you. Good. Like I think Yeah, planning के my लिए name is so definitely hello. बहुत बड़ा market है। हाँ sir, please. Hello. Yeah, my name is Bimrao Goke. Actually, we are in distilled water for last 12 years, and for last 2 years we are working in vermicompost manufacturing. But we are definitely lacking in digital marketing, because we don't have that much of a time to go into reaching the audience. So that way I would like to know more about it, how I can do myself, or I can get it done from others, Yes, so yes, that my product can reach to the maximum people. right. Sure sir, sure. We'll work on it. Yeah. Yeah, thank you. Thank you sir. Hello, sir. This is Apurva Babu. Yeah, please go ahead, Apurva. Hello, sir. Hello. Yeah, Apurva, please go ahead. Yeah, I'm from Pune. And my business product is making use of covering products and making idols out of it, making saprani cups and hoop sticks, chemical-free puja products, basically. Great.
Thank you, bro. Yes. Hi, my name is Monish Deshmukh. I'm also from Pune. The company's name is 2100 Crafts Private Limited, and we are a tropical fruit and flower winery. And along with that, we do other extracts as well, like pectin and antioxidants from flowers and fruit waste. Great, great. Good, Monish. Yeah. Hi, this is Sohail. I'm here on behalf of Vaishnavi Agarwal, Mhm. and we are working on a startup of sustainable undergarment, sustainable fashion, and we are making actually a bamboo fabric and banana fabric, using bamboo fabric and banana fabric in making undergarments in Mumbai. Yeah, seems a new idea. Yeah, thank you. Yes. Hello. Yeah, Gigi. Sir, good afternoon. Myself Nitin, and I am representing Agricos Exports Private Limited, Mr. Ajay Adate, and we are proposing a innovative idea of a microflora bank for farmers, where farmers can use their use microbial cultures which can be isolated from their own farm, and they can preserve and they can reuse those cultures as and when they are required. Got it. Great. Yeah. Anyone would like to go next? Hi, sir. This is Harsha. Yes, sir. Please go ahead. Hello. Yeah. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. So, myself, Harsha, I'm the founder and CEO of Harsha Innovations. We are building an edutainment-based platform. So, it's a form based where it can be used for the academics and on-site for the farmers, based on the immersive technologies and emerging technologies. Got it. Got it. Good, Harsha. Yeah. Anyone would like to go next? Okay. A simple question for all of you guys. How many of you have a website? How many of you have a website? Okay, we have. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, Mengdi. Oh, great. How many of you are currently doing digital marketing? Anyone? Okay. Shrutika, you're active. Great. Okay. So what I will do is I will like share a list of strategies with you. You can start doing by yourself. Yeah. And also, yeah, Shrutika, you can like lower your hand. Yes. Also, like, do you know any of the brands in your industry that is doing very good into digital marketing? Any of the brands who is doing very good into digital marketing? Do you know any brand? You can type it out in the chat section. Any brand of your choice, do you think that they are doing very good into digital marketing? Just think any ads you have seen of any of the brands. Cred? Nee, brands of your own industry, of your own agri-based startup company. Herbalife? Okay. So what I'll try to do is I'll just share a simple case study of Herbalife with all of you guys. Just a minute. So first thing what you need to do is there's a platform. The name of the platform is Ads Library. So Ads Library is a platform from Facebook. So whatever the kind of sponsored ads which you see on Facebook, for example, I will just open my Facebook now. And I'll just scroll down. Yeah. So please. Just let me switch to my account. Yeah.
if you see this particular ad, that is we call as sponsored ads, right? So this is what we call as the Facebook ads. And again, best herbal products. If I search for this kind of keywords, if you see, this is some of the ads from Herbalife and like from other brands. This is what we call as the Google ads. These are the Google display ads. So Facebook and Google, these are the two major sources where you will be able to like sell your products as well as services. When we sell our products on Facebook, it means there are already users who are present on the platform and we are showing the ads to them. Already लोग present है इस particular platform पे और हम लोग उन्हें हमारी जो ads है वो दिखा रहे हैं. अगर हम लोग Google पे जाके कुछ चीजें सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लाइक ऑलरेडी हम लोग कुछ अभी रिक्वायरमेंट है. अगर मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट्स, अगर मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये है कि लाइक मुझे इस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है. तो ये दो प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप मेजरली एड्स रन कर सकते हो और आपको ROI आ सकता है. तो द फर्स्ट थिंग इज ये प्लेटफॉर्म का आप नाम याद रखिए, दैट इज एड्स लाइब्रेरी. आप लिख लीजिए ADS एड्स लाइब्रेरी. आपको ये सर्च करना है एंड यू नीड टू सर्च फॉर एड्स लाइब्रेरी. एंड जैसे ही आपने सर्च किया एड्स लाइब्रेरी के पे, आपको क्लिक करना है एंड ओवर हियर लाइक देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज ऐड कैटेगरी. यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑल एड्स. एंड जैसे ही आपने ऑल एड्स किया, अभी आप में से किसी ने आई थिंक हर्बल लाइफ का नाम लिया, तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे हर्बल लाइफ सर्च करता हूँ. देखिए मैंने हर्बल लाइफ सर्च किया. आई विल जस्ट सी मेन पेज क्या है हर्बल लाइफ का. इसमें से मुझे पेज हर्बल लाइफ का आई थिंक दिख नहीं रहा है. मैं ओके कृष्णास हर्बल एंड आयुर्वेदा, मैं ये ओपन कर लेता हूँ फॉर नाउ. ये देखिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर आना है और आपको आपके कॉम्पिटिटर का नाम डालना है. ठीक है, जैसे आपने नाम डाला तो ये देखिए, ये कंपनी जो है कृष्णास हर्बल एंड आयुर्वेदा, ये लोग ऑलमोस्ट 127 प्लस एड्स रन कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट्स है इसको देखना है अच्छे से एंड पढ़ना है उन्होंने किस तरीके से एड्स लिखी हुई है, देखना है, ग्राफिक्स देखना है और ये सारी चीजें पढ़नी है. इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक आइडिया आएगा कि लाइक इस तरीके से आप आपकी फेसबुक ऐड जो है लॉन्च कर सकते हो मार्केट में. अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस ऐड के ऊपर क्लिक किया, फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट है, तो ये इनके वेबसाइट पे या फिर एक लैंडिंग पेज पे आता है. अब जैसे आप लैंडिंग पेज पे आते हो, ठीक है, आपको फ्लो देखना है. ठीक है, फ्लो कैसे है इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ. ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए चेकआउट का ऑप्शन है. बट आप ये देखिए इन्होंने और एक चीज अच्छे से की है यहाँ पे, वो क्या है, साथ ही साथ इन्होंने और प्रोडक्ट्स भी डाले हुए हैं ताकि आप इसको भी एज अ कार्ट में ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये देखिए कार्ट में आप इस तरीके से इसे ऐड कर सकते हो. ठीक है, एंड इसको जो है चेकआउट आप यहाँ से कर सकते हो. यहाँ पे आप आपका फोन नंबर डाल सकते हो और आप आपका पेमेंट ऐड कर सकते हो. तो पहला स्टेप क्या है, रिसर्च. तो जैसे ही आप कोई भी एक नया स्टार्टअप लॉन्च करते हो या फिर कोई भी बिजनेस लॉन्च करते हो, तो आपने एक है मार्केट में कॉम्पिटिटर एनालिसिस तो किया ही होगा, राइट? लाइक यू मस्ट हैव डन द कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जहाँ पे आप सभी ने कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं ना आज के डेट पे, वो तो देखा ही होगा, राइट? बिकॉज बिफोर सीइंग व्हाट एग्जैक्टली द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, हम लोग खुद का बिजनेस लॉन्च करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? इसलिए द फर्स्ट थिंग हमको जो सबसे पहले करना है, कॉम्पिटिटर्स को देखने के लिए कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे आयुर्वेदा सर्च करता हूँ. ये देखिए आयुर्वेदा बाय XYZ पेज है, ये लोग अभी ऐड रन नहीं कर रहे हैं. अभी लेंसकार्ट तो आप सभी को पता होगा, मैं लेंसकार्ट का एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा आइडिया आएगा. ये देखिए लेंसकार्ट इंडिया. तो जैसे ही मैंने लेंसकार्ट इंडिया पे आ गया, तो यहाँ पे देखेंगे आप 210 एड्स आज की डेट पे ये लोग रन कर रहे हैं. आप देखोगे एड्स, सबसे पहले ऐड किए, अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो इन्होंने धक्कड़ है इस तरीके से उन्होंने एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की. ठीक है, अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखिए इन्होंने कुछ क्रिकेटर्स को क्लब में भी हायर किया है या फिर क्रिकेट के बेसिस पे बहुत सारी एड्स चला रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि लाइक ये सीजन राइट है उनकी एड्स ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करने के लिए. अभी आप सभी के लिए एक अच्छा आइडिया बताता हूँ मैं. अभी दिवाली आ रहा है, ठीक है, दिवाली आ रहा है तो आप मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए दिवाली ऑफर बोलकर. कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए अगर आपका प्रोडक्ट एप्लीकेबल है तो आप वो भी चीजें कर सकते हो. डू यू थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जहाँ पे आप जो है रिसर्च कर सकते हो एंड अलग अलग बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हो. तो
ये आप देखते रहिए, यहाँ से आप स्टडी करते रहिए चीजें, ठीक है। अभी जो है हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो एड्स लाइब्रेरी ये लिख लीजिए, जहाँ पे आप अच्छा से रिसर्च कर सकते हो। अभी मैं कुछ एक थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट का मिक्स लेके एक प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ भी क्वेश्चन होता है हम लोग एकदम लास्ट में जो है सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, और हम लोग कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे इसके ऊपर। ड्यूरिंग द सेशन आपको कहीं पे भी डाउट आता है, आप मुझे डायरेक्टली रुका सकते हो, एंड हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट आपको समझता नहीं है, आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, remember one thing I've learned is 10% of the clients will give you 90% of the business. I'm repeating it again. 10% of the clients will give you 90% of the business, and sometimes 90% of the clients will give you 10% of the business. So you need to identify आपका business कौन से मॉडल में बेस्ट है, एंड उसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो कुछ चीजें हैं, व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, आप सभी लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया ही होगा, बट मैं एक बार आपको क्विकली वॉक थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपका जो है आइडियल क्लाइंट एग्जैक्टली कौन है। आपको मैं एक बोल देता हूँ, हर पर्सन, एवरी पर्सन इज नॉट योर क्लाइंट। हर पर्सन जो इस इंडिया में है आपका क्लाइंट नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरा केस सिनारियो बोलता हूँ, मैं हमारा क्लाइंट्स कौन कौन है, जो बिजनेस ओनर है जिसका एज अगेन 25 से 55 रेंज एज रेंज में, जो CXO लेवल के पोजीशन पे वर्क करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो फाउंडर है या फिर डायरेक्टर है या फिर लाइक HR है, जिसकी भी कंपनी का स्ट्रेंथ लाइक मोर देन लाइक आई थिंक 2 लोगों की टीम से लेके 100 या फिर 1000 लोगों की जिसकी भी टीम है, जो मोस्टली जिसका कंपनी का रेवेन्यू जो भी एक नंबर है जो हमने डिफाइन करके रखा हुआ है वो है, या फिर लाइक जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, लेट्स से लाइक वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो वो हमारे लिए क्लाइंट हो सकते हैं। लेट्स से आपके लिए क्लाइंट ये भी हो सकता है कि लाइक जो एक पर्सन है या एक वुमेन हो सकते हैं जो कि इस रेंज से इस रेंज की इसमें हो सकता है। सो आपको आपका जो आइडियल क्लाइंट है ना, उसका पर्सोना बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि लाइक अच्छा दिस इज माय एग्जैक्ट क्लाइंट, तभी आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाओगे। सेकेंड थिंग इज आपको आइडेंटिफाई करना है कि लाइक आपके कस्टमर के कैटेगरीज कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अब हमारा केस आपको बोलता हूँ मैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, तो 45% हमको जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से आता है। हमारा जो कैटेगरी 2 है 30% हमारे पास क्लाइंट्स जैसे डॉक्टर्स है। थर्ड कैटेगरी 15% ऑफ द क्लाइंट्स जो है हमारे पास, हम लोग और 15-20 मार्केटिंग एजेंसी से जुड़े हैं जहाँ से उनका वर्क हमको आउटसोर्स होता है। एंड जो लास्ट है फोर्थ है रिटेल क्लाइंट, जहाँ पे रैंडमली मतलब कोई भी बिजनेस या फिर सर्विस से क्लाइंट्स आता ही आता है। बट अगर आज के डेट पे हम लोग देखेंगे तो B2B मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारा अच्छा खासा क्लाइंट बेस है। तो इस तरीके से 4 अलग अलग कैटेगरीज हमने डिफाइन की हुई है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर जो है हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता है। सो इसी तरीके से जो है आपको आपका जो क्लाइंट कस्टमर जो है वो आपको डिफाइन करना है। अभी आपको देखना है आपका बिजनेस मॉडल है क्या। अभी 4 बिजनेस मॉडल यूजुअली होते हैं, B2B, B2C, C2C एंड C2B। जब मैं B2B की बात करता हूँ, जो यहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अप्रोच करता है उसको हम लोग कहते हैं B2B। एग्जाम्पल हो गया अलीबाबा, ठीक है, जहाँ पे अलीबाबा से आप प्रोडक्ट ले सकते हो एंड आप बाहर ओपन मार्केट में दूसरे बिजनेसेस को सेल आउट कर सकते हो। दूसरा हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर्स, जहाँ पे एक बिजनेस जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो कि हो गया कोको कोला, जहाँ पे हम लोग ओपन मार्केट में बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रिटेल शॉप से बाई कर सकते हैं या फिर किराना स्टोर से बाई कर सकते हैं। थर्ड हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहाँ पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से OLX, जहाँ पे आप आपके बुक्स, मोबाइल फोन्स एंड ऑल सेल आउट कर सकते हो। एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है कंज्यूमर टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्सन हो जो आप बिजनेसेस को सेल आउट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीलांसर हो, जैसा कि हो गया कि लाइक fiverr.com, freelancer.com, ऐसे वाले बिजनेसेस को आप आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो, फिर एक लार्ज कंपनीज को आप आपके प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। एंड जो लास्ट हो गया जो आप सभी लोगों को करना है वो है चैनल पार्टनर्स। आप सभी लोगों को रियल एस्टेट ब्रोकर्स बताओगे या फिर लाइक रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स बताओगे। चैनल पार्टनर का वर्क क्या है, लेट्स से एक बिल्डर ने प्रॉपर्टी बांधा है या फिर लाइक 1 BHK 2 BHK या फिर 3 BHK फ्लैट्स बनाए हुए हैं, राइट, एंड उसके पास ऐसे 1000 इन्वेंट्रीज है या फिर 500 इन्वेंट्रीज है, 500 फ्लैट्स है जो सेल आउट करना है। तो वो क्या करते हैं, चैनल पार्टनर्स को इन्वाइट करते हैं। चैनल पार्टनर जो है अगर वो 1 करोड़ का फ्लैट है, ठीक है, तो 1 करोड़ का फ्लैट सेल आउट करने में हेल्प करते हैं एंड चैनल पार्टनर्स को एक कमीशन मिलता है आउट ऑफ दिस, राइट। तो द आइडिया इज यू ऑल नीड टू क्रिएट गुड चैनल पार्टनर्स। इसका मतलब ये है, देखिए अभी हमको भी जो बहुत सारा बिजनेस आता है
वो हमको बाकी मार्केटिंग एजेंसीज या फिर लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी से आता है। तो आपको एक चीज मेक श्योर करना है, मार्केट में आपको अगर जॉब क्रिएट करना है एज एंटरप्रेन्योर्स, या फिर लाइक आपको ये मेक श्योर करना है कि लाइक आप बहुत सारे चैनल पार्टनर्स बनाओ जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कॉर्पोरेट्स तक लेके जा सकते हैं, या फिर लाइक कॉलेजेस तक लेके जा सकते हैं, या फिर लाइक कंपनीज तक लेके जा सकते हैं, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है। तो एक है, लिख लीजिए, टारगेट ऑडियंस, मतलब एक चैनल पार्टनर्स का नेटवर्क आपको अच्छा खासा क्रिएट करना है, मतलब करना है, जो कि आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देगा। विदाउट डिजिटल मार्केटिंग आपको यहाँ से रेवेन्यू आ सकता है, राइट। इसके बाद जो हो गया, आपको आपका बिजनेस मॉडल जो है डिफाइन करना है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ कहता हूँ मैं, लो हाई एग्जांपल बोलता हूँ मैं। एक टाइम पे नोकिया बहुत बड़ा ब्रांड था, बट आज की डेट पे उतना बड़ा ब्रांड नहीं है, एफ्लेक्स शटडाउन पे है। व्हाई? बिकॉज सर्वाइवल मॉडल, जहाँ पे प्राइसिंग भी कम है, कस्टमर्स भी कम है। दूसरा हो गया स्ट्रैटेजिक मॉडल, जहाँ पे प्राइसिंग कम है बट कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, जैसा कि हो गया ओप्पो और वीवो। ग्रोथ मॉडल, जहाँ पे प्राइस एकदम हाई भी नहीं है, मतलब प्राइस इज मीडियम बट कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, वो है वन प्लस। एंड फोर्थ हो गया प्रॉफिटेबल मॉडल, जहाँ पे प्राइस अच्छा खासा हाई है और कस्टमर्स कम है बट प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा है। तो ये चार अलग अलग मॉडल्स हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि लाइक ये चार मॉडल्स में से आपको एटलीस्ट ग्रोथ वाले मॉडल पे या फिर प्रॉफिटेबल मॉडल पे आना है, या फिर देखना है कि लाइक आप इस मॉडल्स पे किस तरीके से आ सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप आपके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो बना सकते हो। मोस्टली आपको मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि ग्रोथ वाले मॉडल पे जाइए, जहाँ पे प्राइसिंग एकदम हाई भी नहीं और एकदम कम भी नहीं, प्राइसिंग इज मॉडरेट और कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा आपके पास आ सकते हैं। वन प्लस या फिर सैमसंग, या फिर स्ट्रैटेजिक मॉडल, दैट इज लो प्राइस या फिर मेनी कस्टमर्स। बट मेक श्योर कि अगर आप स्ट्रैटेजिक मॉडल पे हो तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेक श्योर यू गो इनटू द ग्रोथ मॉडल, एंड अगर आप ग्रोथ मॉडल पे हो तो मेक श्योर यू गो इनटू द प्रॉफिटेबल मॉडल। बिकॉज इफ यू आर गेटिंग मोर रेवेन्यू ऑन द टेबल, मोर प्रॉफिट्स ऑन द टेबल, आप ज्यादा एड्स के ऊपर खर्चा कर सकते हो, ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर खर्चा कर सकते हो, आपकी टीम बढ़ा सकते हो, ऑपरेशंस बढ़ा सकते हो कंपनी के, एंड आप एक्सपांड कर सकते हो। नाउ हाउ डू यू फाइंड द राइट क्लाइंट्स? most of the startups and business owners are right now like business to start कर दिया, but exactly clients कहाँ से ढूंढे, no idea. So the idea is LinkedIn search. आपको मैं कुछ strategies बताऊंगा, आप ये वर्क करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले जब मैंने LinkedIn सर्च के ऊपर बताया, मैंने आपको LinkedIn पर आना है। आपको मैं क्विक LinkedIn पे कुछ चेकलिस्ट देता हूँ, मैं क्विकली बोलूंगा, आप लिख सकते हो। सबसे पहला चीज, कवर फोटो ऐड कर दीजिए आपके LinkedIn प्रोफाइल पे। दूसरा, मैंने मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा था, स्टॉप फायर फाइटिंग एंड स्टार्ट जनरेटिंग। मतलब बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फायर फाइट करते हैं डेली ऑपरेशंस में बिकॉज सेल्स नहीं है। मैंने लिखा है स्टॉप फायर फाइटिंग एंड स्टार्ट जनरेटिंग हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट लीड्स। मेरे कस्टमर्स का मेन प्रॉब्लम क्या है आज के डेट पे? क्वालिटी लीड्स मिल नहीं रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप हाई क्वालिटी लीड्स मेरे पास से आपको दूंगा मैं ऑटो पायलट मोड पे विद द हेल्प ऑफ लीड जनरेशन सिस्टम फॉर लेस देन द प्राइस ऑफ अ मसाला डोसा। एंड मैंने कुछ कंपनीज का नाम डाल दिया जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स दिए हुए हैं। तो सेम चीज आप आपके लिए भी कर सकते हो कि आपका जो भी कस्टमर्स का प्रॉब्लम होगा वो आप मेंशन कर सकते हो। हेयर लॉस हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट लीजिए एंड हम लोग आपका सोल्यूशन दे सकते हैं, या फिर गेट फिट नेचुरली, जो भी आपको डालना है उस तरीके से आपको बैठ के आराम से 1-2 घंटे में प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके से कवर फोटो बनाइए। कवर फोटो के लिए ये हम लोग टूल्स यूज करते हैं जिसका नाम है canva.com। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस प्लेटफॉर्म दैट इज कैनवा? कैनवा कितने लोगों को पता है यहाँ पे? अपूर्व, मोनिश, बाकी लोगों को पता है? ओके नहीं। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको क्विकली एक 5 मिनट्स में थ्रू कैनवा का मैं वॉक थ्रू करवा देता हूँ। आप पूरा मास्टरी तो नहीं बट एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया आ जाएगा आपको, एंड आपके पास जैसे ही टाइम रहेगा बैकएंड में आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर हमको ग्राफिक्स बनाना है तो बहुत बार समय लग जाता है कि लाइक अच्छा ग्राफिक किस तरीके से बनाया जाए, तो आप कैनवा यूज कर सकते हो। कैनवा में जैसे आप आते हो तो यहाँ पे है फॉर यू, डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड। आपको यहाँ पे बस इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करना है, आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए, जैसे आपने इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे आपका जो है उस तरीके से डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल एग्री, या फिर लाइक फार्मिंग डाल सकते हो आप कुछ। ये देखिए, इस तरीके से कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हो, एंड जैसे आपने यूज किया इसके ऊपर आप ग्राफिक्स बनवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया पर्टिकुलर टेम्पलेट लेफ्ट हैंड साइड में, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस पे बस क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ जाता है।
एंड अगर अगर यहाँ पर मुझे कुछ और ऐड करना है, ये इमेज है, इमेज अगर मुझे निकालनी है तो मैं बस यहाँ पे आऊँगा और इसको कर दूंगा डिलीट। इसकी जगह पे मुझे अगर कुछ और इमेज डालनी है तो मैं यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में फोटोज का ऑप्शन रहेगा, मैं फोटोज पे आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूंगा एग्रीकल्चर। ये देखिए आगे यहाँ पे इमेजेस, मैं इसमें से जो है एक इमेज चूज कर लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर लेके जाऊंगा इस इमेज को, इसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए आप देखोगे तो पर्सन जो है वो पीछे छुप गए, तो अगर उसको वापस आगे लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन है, इसको आपको बैकवर्ड लेके जाना है। देखो आ गया। इस तरीके से जो है आप इसे यूज कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पे अगर आपका लोगो ऐड करना है, आपको बस अपलोड्स में आना है। अपलोड्स में आप जैसे ही आते हो, अपलोड फाइल का ऑप्शन है, आपको अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आना है, आपका जो भी फाइल है उस पर आना है और आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। एंड जैसे ही आपने इमेज अपलोड की, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको छोटा बनाना है, यहाँ पे देखो कॉर्नर है, कॉर्नर से आप धीरे से छोटा बना सकते हो। एंड इसको आप यहाँ पे इस तरीके से जो है इमेज ऐड कर सकते हो, राइट। अभी के लिए जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ये वाला इमेज। देखिए तो इस तरीके से जो है मैं इस इमेज को ऐड कर सकता हूँ। अगेन अगर आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद इस वेबसाइट का नाम लिख लीजिए आप, remove.bg। जैसे आप रिमूव बीजी पे आ जाते हो, आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। एंड जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अपलोड इमेज करनी है। यहाँ पे आपको आपका लोगो चूज करना है, ओपन करना है। एंड जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आपका इमेज जो है विदाउट द बैकग्राउंड आ गया है, और वापस आप अपलोड फाइल कर सकते हो, गैलरी में जा सकते हो और इस इमेज को जो है अपलोड आप कर सकते हो। ये देखिए आ गया विदाउट द बैकग्राउंड। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आप इसे यूज कर सकते हो। एंड अगेन आपको अगर कुछ टेक्स्ट चेंज करना है इस पे से, ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं डबल टैप करूंगा, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा हाय दिस इज नील। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको फॉन्ट में कुछ चेंजेस करना है, आप इस पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स हैं, जो फॉन्ट्स आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अगेन आपको अगर फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, यहाँ से आप वो कर सकते हो, राइट। अगर आपको कलर चेंज करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए अगेन आपको इसको बोल्ड बनाना है तो यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है। मे बी ये फॉन्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। अगर इसको इटैलिक बनाना है वो भी बना सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यहाँ पे आ सकते हो। बैकग्राउंड का जो कलर है इस तरीके से जो है आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो आप कैनवास से यूज करके कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। वापस आप जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप मुझे खुद का वेबसाइट चाहिए तो digitalneil.com, मैं उस पर बस डबल टैप करके टाइप करूंगा, हो गया। और अगर मुझे इस पर्सन का इमेज चेंज करना है तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा डिलीट। यहाँ पे अगर मुझे इंडियन फार्मर चाहिए, मैं फोटोज में आऊंगा, सर्च करूंगा इंडियन फार्मर लेफ्ट हैंड साइड में। और अगेन मैंने आपको जैसा कहा, लेट्स से कि एक मिनट देखिए, लेट्स से मुझे अगर ये फोटो डालना है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ। बट अगर आप देखोगे तो इसका बैकग्राउंड आ रहा है, तो आपको जैसे मैंने कहा रिमूव बैकग्राउंड पे आइए। ये आने के बाद इस पर क्लिक, मतलब रिमूव कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी प्रो वर्जन है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो कैनवा फ्री वाला टूल है, इसमें आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो इसके पैर थोड़ा आगे आ रहा है, अगर मुझे इसको पीछे लेके जाना है पोजिशन में आऊँगा, बैकवर्ड लेके जाऊँगा। इस तरीके से जो है आप इसे यूज कर सकते हो। एंड जैसे ये ग्राफिक बनता है, आपको इसको करना है डाउनलोड। एंड जैसे आप करते हो पीएनजी में आ गया, ये देखो डाउनलोड हो गया। अभी आपको मैं एक सिंपल बोलता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आपको लगता होगा कि ग्राफिक बहुत अच्छा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि ग्राफिक बहुत अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बट ग्राफिक के ऊपर का जो मैसेजिंग है, मैसेजिंग बहुत क्लियर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये ग्राफिक देखोगे, हाई दिस इज नील, बहुत हाईलाइट होके आ रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो एक ग्राफिक से आपका मैसेज बहुत अच्छी तरीके से कन्वे हो,
आगे वाले प्रोस्पेक्ट को। अगर आपका मैसेज अच्छे तरीके से जा रहा है तो इवन तो अगर आप कैनवा में बना रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? सबको क्लियर है अभी कैनवा किस तरीके से यूज करते हैं? क्लियर है? परफेक्ट। यस विवेक जी, आपको कुछ क्वेश्चन तो बता सकते हैं। परफेक्ट। विल नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। तो आप अगेन बैकएंड में आप प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे तरीके से आइडिया आ जाएगा। अगेन मैं लिंक्डइन पे आता हूँ। यहाँ पे आपका प्रोफाइल फोटो डालिए। मेक श्योर आप आपका जो प्रोफाइल फोटो है, शादी में अगर आप कहीं पे गए हो खाना खाने, तो वैसे वाले फोटोज मत डालिए, वो इग्नोर कीजिए। एक प्रोफेशनल फोटो डालिए आपका, ताकि वो भी यहाँ तक का आपको फोटो डालना है ताकि आपका फेस प्रॉपरली दिखे यूजर्स को। ऐसा मत डालिए 4-5 लोगों के साथ प्रोफाइल फोटो, ताकि आप एग्जैक्टली कौन और आगे वाले पर्सन को नहीं पता चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। सेकेंड इज आपके प्रोफाइल पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आप सीईओ एंड फाउंडर हो, अगर कोई कंपनी के हो, वो आप डाल सकते हो। या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने डाला है स्केल योर बिजनेस विद हेल्प ऑफ लीड जनरेशन सिस्टम, इस तरीके से डाल सकते हो। आपका वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए यहाँ पे, और आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगेन फीचर सेगमेंट में अभी जरूरत नहीं उतनी। आपका अबाउट सेक्शन आप प्रॉपर्ली फिलअप कर लीजिए। जैसे आप ये फिलअप कर लेते हो, आखिरी में मेक श्योर यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। एक्सपीरियंस डालिए आपका, एजुकेशन डाल दीजिए, और लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको इन कैनवा आप कर सकते हो। अभी मान के चलो मुझे मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो HR है, अलग अलग कंपनीज के, और मुझे रीच करना है HR को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आकर मैं HR सर्च कर सकता हूँ, और मैं सर्च कर सकता हूँ एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे आता है पीपल। ये इतने सारे HR है जिनको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी इसके अंदर जो है ऑल फिल्टर्स का ऑप्शन है, मैं ऑल फिल्टर्स पे आऊँगा, और ऑल फिल्टर्स के अंदर जो है अगर मुझे HR बस पुणे से ही कनेक्ट करना है, तो मैं ऑल फिल्टर्स पे आके लेफ्ट हैंड साइड में जो लोकेशंस है यहाँ पे आके ऐड अ लोकेशन करूंगा, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पुणे। आ गया पुणे महाराष्ट्र। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, एंड ये होने के बाद मैं इसको करता हूँ शो रिजल्ट्स। तो ये देखिए ये जितने भी है पुणे में ऑलमोस्ट 60,000 प्लस HR है, कॉर्पोरेट कंपनी से। आप इनको रीच आउट कर सकते हो, और आप आपका प्रोडक्ट जो है, अगर आपको लगता है कि लाइक दिवाली के लिए एक अच्छा ऑफर बन सकता है, तो इन्हें अप्रोच आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग आप जो कर सकते हो वो ये है कि अगर आपको कनेक्ट करना है ओनली इन्फोसिस के HR से, करंट कंपनी पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो है इन्फोसिस सर्च कर सकते हो, एंड आप कर सकते हो शो रिजल्ट्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 485 प्लस HR से ओनली फ्रॉम इन्फोसिस कंपनी। तो इस तरीके से जो है आप सर्च कर सकते हो, एंड आप जो है आपके राइट प्रोस्पेक्ट से जो है कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि मैं जानवी मेरी एक राइट प्रोस्पेक्ट है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ऑप्शन है कनेक्ट वाला, मैं इस पर कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आता है ऐड अ नोट, मतलब एक छोटा सा मैसेज मैं आप पे डाल दूंगा मैसेज कि लाइक जानवी मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ टू लर्न मोर फ्रॉम यू, या फिर लाइक कुछ जो भी ऑप्शन है, एंड उसके बाद जो है मैं सेंड यहाँ पे कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो। अभी आइडिया क्या है, अगर आपका टारगेट प्रोस्पेक्ट ये प्लेटफॉर्म्स पे बैठा हुआ है एंड आपको पैसे खर्च नहीं करने आपके, मान के चलिए 25 डेज आप वर्क कर रहे हो, एटलीस्ट आप पर डे पे 100 लोगों को मैसेज भेज रहे हो लिंक्डइन के थ्रू या फिर कोई भी चैनल के थ्रू। ठीक है, 100 पे मत भेजिए, एटलीस्ट 50 पर डे पे ही लिमिट कीजिए, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लेट से आपने अगर 50 लोगों को भी पर डे का मैसेज भेजा, और अगर आपने कंटिन्यूसली 30 डेज पे भेजा है आपने, तो आप ऑलमोस्ट 1500 लोगों को एक लिंक्डइन पे आउटरीच कर रहे हो, आपके टारगेटेड प्रोस्पेक्ट्स को। 1500 में से अगर 20% लोगों ने आपको रिप्लाई किया, कितना हो गया, 300 लोगों ने आपको रिप्लाई किया टू शो इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड 300 का भी मैं पकड़ता हूँ, लेट्स से एक 20% जो कि आपसे बाई करेगा, मतलब कि 1500 का 2% आपसे बाई कर सकता है, तो 60 कस्टमर्स आपके कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। तो आप एक इंटर्न को लगा सकते हो, या फिर कोई भी एक टीममेट को लगा सकते हो, ये सारी एक्टिविटीज या फिर ये सारी कोलैबोरेशंस करने के लिए। तो आपने बिना पैसे खर्च किए बस दिन में 2 घंटे देना है आपको अगर आप 2 घंटे भी दोगे तो आपको बिना पैसे खर्च करें अच्छे खासे कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये स्ट्रैटेजी क्लियर है सभी को?
परफेक्ट। अब मेक श्योर एक चीज जो सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं हेलो सर और मैम। तो ऐसा हेलो सर और मैम मत भेजिए, आगे वाले का नाम भेजिए। अगर मुझे जानवी को मैसेज भेजना है तो मैं हेलो सर और मैम नहीं भेजूंगा, मैं उसको बोलूंगा एड अ नोट में हेलो जानवी एंड सिंपल सा मैसेज है। अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, आपको कोई लड़की पसंद है, आप पहले डेट पे जाके उसको प्रपोज नहीं कर लेते हो, आप पहले दोस्ती बढ़ाते हो एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप प्रपोजल की बात रखते हो, राइट? तो सेम क्लाइंट्स की तरफ भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले मैसेज में ही आपके पूरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का लिस्ट नहीं भेजना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, हेलो सर और मैम मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स है, आपको कोई चाहिए क्या? ऐसा करोगे तो आपका कोई मैसेज का आपको रिप्लाई नहीं करेगा। द आइडिया इज आपको एक बॉन्डिंग बनानी है ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। देखो, हर पर्सन आपका क्लाइंट नहीं बनेगा लिंक्डइन के थ्रू, आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, बट हाँ, एक अच्छा कनेक्शन एक आपको अच्छा रेफरेंस दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन आर केस ऑल्सो, हम लोग बहुत सारे नेटवर्किंग मीटअप्स अटेंड करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेल नहीं करते, हम लोग बस जाते हैं, दोस्ती यारी बढ़ाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। एंड आपको मैं बोलता हूँ कि लाइक बस एक पर्सन ने हमको रेफरल दिया एंड हमको 30 lakhs का बिजनेस मिला फ्रॉम अ बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट, एंड इट हैपेंड जस्ट बिकॉज एक अच्छा रेफरल मिला है। सो मेक श्योर कि आप कोलैबोरेशंस बनाओ, तो यहाँ से आपको अच्छे खासे रेफरेंसेस जो है वो आना स्टार्ट हो जा सकते हैं। एक हो गया लिंक्डइन वाला स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हो। सेकंड है, आपको एक चीज मेक श्योर करना है एज अ फाउंडर, इनिशियल 6 months तक जितने भी इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं आपके इंडस्ट्री से, या फिर लाइक ऑफलाइन स्टोर्स आ रहे हैं, या फिर लाइक जैसा कि किसान का होता है, जैसे भी इवेंट्स होते हैं, मेक श्योर आप हर इवेंट में चले जाओ, विजिटिंग कार्ड्स लो, हर इवेंट में चले जाओ और वहाँ पे नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दो। तो इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे होते हैं, आपको मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम बताता हूँ। आप यहाँ पे आ सकते हो टाउनस्क्रिप्ट पे, दूसरा होता है meetup.com पे, थर्ड है मेरा इवेंट्स, फोर्थ है इवेंट ब्राइट। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स आप सर्च कर सकते हो, या फिर एग्री मीटअप्स नियर मी, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं पुणे में हूँ तो मैं यहाँ पे बस पुणे सर्च कर दूंगा, एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एग्री और मैं एंटर करूंगा। तो अभी के लिए तो कोई दिख नहीं रहा है, एग्रीकल्चर में करता हूँ, नहीं आ रहा है। लेट्स से मैं कुछ और फार्मिंग रिलेटेड कुछ सर्च करता हूँ, नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बिजनेस टाइप करता हूँ। ये देखिए, बिजनेस में इतने सारे मीटअप्स हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको लगता है वो पर्टिकुलर जो मीटअप्स है वो आप अटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ई चाय हो रहा है जो कि 30 सितंबर को, आप ये प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, या फिर एक प्रोडक्ट ग्रोथ मीटअप हो रहा है ई चाय का, अगर आप इस पे जा सकते हो। तो जो भी आपको लग रहा है कि लाइक हाँ ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए राइट है, तो वो आप वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, आपको अगेन देखना है कि लाइक वो इवेंट में आपका कस्टमर्स आ रहा है क्या, कस्टमर्स नहीं आ रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर कस्टमर्स नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए इवेंट किस तरीके से हेल्पफुल है क्या। फॉर एग्जाम्पल आप अगेन ये देखोगे, एक मिनट की मैं लिंक शेयर कर लेता हूँ सभी के साथ, आप यूज कर सकते हो। तो ये जो है, जो भी आपको एक्टिविटीज बोल रहा हूँ मैं, एक तो है कि आप आपके कोई भी टीम मेंबर को बोल सकते हो करने के लिए। तो रेगुलर बेसिस पे आपका टीममेट अगर करते रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ वहां से प्रोस्पेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर आप देखोगे इसमें, अभी हमारी टीम से देखो, विकास भी मेरी टीम से, उसने भी ये मीडिया पर्टिकुलरली ज्वाइन किया हुआ है। तो सेम मतलब विकास इज अ पर्सन जो हर इवेंट्स में हमारे इसमें जाते रहता है। इस तरीके से ही आपको प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है, बिकॉज एक पर्सन कितना ही प्रोस्पेक्टिंग कर लेगा। सो मेक श्योर आपकी टीम हो जहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस हो। देखो, अगर आपको लगता है कि लाइक बिजनेस में सेल्स आना बहुत जरूरी है, सेल्स आने के लिए आपको लीड्स तो जनरेट करना पड़ेगा। अगर लीड्स जनरेट करना है तो आपको लोगों को मिलना तो पड़ेगा। अगर लोगों को मिलना है तो फिर लाइक जैसा इवेंट्स है, या फिर जो भी आपको स्ट्रैटेजीज बोल रहा हूँ, आउटरीच करना है, ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेगी। ये करोगे तो ही सेल्स आएगा। अगेन यहाँ पे देखोगे ना, ये देखिए अर्बन एग्रीकल्चर एंड ऑल, ये सारे मीटअप्स होते हैं। तो अगेन यहाँ पे जाके आप ये मीटअप्स में जाइए, अटेंड कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए, तो यहाँ से हमको सेल्स आना स्टार्ट हो सकता है। तो टाउनस्क्रिप्ट हो गया, meetup.com हो गया, मेरा इवेंट्स हो गया और इवेंट ब्राइट हो गया। तो ये चारों प्लेटफॉर्म्स में से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यूज कर सकते हो। अगेन नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं तो और एक प्लेटफॉर्म है जैसे कि हो गया bni.com।
BNI एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका फीस ये थोड़ा एक पेड प्लेटफॉर्म है। आई थिंक इसका फीस 40,000 या फिर 50,000 रुपीज़ कुछ ईयरली होता है। ठीक है, अगर आपको आना है कोई भी हमारे मीटअप में तो आप 1 इवेंट फ्री में आ ही सकते हो, आप हमें बता दीजिए, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है ना, बेस्ट थिंग मतलब ये प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करना है और हमने क्यों किया है, मतलब मैं हमारा रीज़न बोलता हूँ। बिकॉज यहाँ पे आई थिंक एक मिनट रुकिए बस, इनके ऑलमोस्ट 300,000 जो है ग्लोबल चैप्टर्स है, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख लोग कनेक्टेड है। और 3 लाख लोग जब 50,000 40,000 रुपीज़ ऐसे मेंबरशिप फीस देके आते हैं, तो ये इमेजिन कीजिए कि लाइक क्वालिटी क्राउड, बिजनेस ओनर्स का क्राउड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको अगर रेफरेंसेस मिल रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है आपको सर्च करना है गूगल पे आके। ये तो एक जनरल प्लेटफॉर्म का बोल रहा हूँ जो कि मैं सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, एग्री नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, ये आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के नाम होंगे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, जो कि बस एग्रीकल्चर के ऊपर है या फिर like जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है। लेट्स से कि अगर मेरा टारगेट ऑडियंस है आर्किटेक्ट्स, तो मैं सर्च कर सकता हूँ, या फिर लाइक डॉक्टर्स, लेट्स से डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, तो मैं इस तरीके से सर्च कर सकता हूँ। एंड मैं अलग अलग वेबसाइट्स विजिट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि लाइक मेरे जो नीश के लोग हैं वो कहाँ पर है, एंड मैं वहाँ पे नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप जो भी सिटी से बिलोंग कर रहे हो, मेक श्योर आप इस तरीके से जितने भी नेटवर्किंग मीटअप्स है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना स्टार्ट कर दो, एंड ताकि वहाँ से आपको रेफरेंसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ इज फेसबुक ग्रुप। आपको फेसबुक पे आना है, तो यहाँ पे जैसा एग्रीकल्चर है, एक कीवर्ड डाल रहा हूँ मैं एग्रीकल्चर, इस तरीके से लाइक फार्मिंग हो गया, फिर जो भी क्रॉप्स हो गया, जो भी आपको लगता है, ऐसे वाले ग्रुप्स आप जो है यहाँ पे ग्रुप्स पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि लाइक ओपन मार्केट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जांपल पुणे मार्केट प्लेस। यहाँ पे आप ग्रुप्स में आ सकते हो, लाइक पुणे बिजनेस ओनर्स, इस तरीके से कर सकते हो। एंड जैसे आप यहाँ पे आते हो, आपको क्लिक करना है, फॉर एग्जाम्पल देखो पुणे बिजनेस ग्रुप है, आप अगेन यहाँ पे आ सकते हो, ये वाली जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपने ग्रुप ज्वाइन किया, यहाँ पर आप आपका बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, या फिर आप आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो इन केस दे अप्रूव द रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड ये जैसे ही हो जाता है, आप अगेन क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने जैसा कहा, टाउन स्क्रिप्ट का मैंने आपको नाम लिया, राइट, तो टाउन स्क्रिप्ट पे आप आ सकते हो। आपको मैंने कहा कि आप यहाँ पे जाओ इवेंट अटेंड करने के लिए, ठीक है, बट लेट्स से कि मुझे इवेंट अटेंड नहीं करना है। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि लाइक आप एज अ बिजनेस हो तो एज अ स्पीकर बनो, अगर आपके लिए कंफर्टेबल है। आप एज ए ट्रेनर बनो, भले ही चार्ज मत लो लोगों से ट्रेनिंग का, बट आप एज ए स्पीकर बोल के जाओ, ताकि आपका बिजनेस का ब्रांडिंग होगा। कुणाल शाह, पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, जो भी शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं, वो आपको याद क्यों है? बिकॉज वो लोग शार्क टैंक में गए थे आज की डेट पे, राइट, एंड शार्क टैंक में जाने के बाद उनका ब्रांडिंग हो गया। तो आप भी देखिए, कोई भी इवेंट होता है, ट्रेनिंग मिलता है आपको, ट्राई कीजिए अटेंड करने के लिए। आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती है? आपको जैसा टाउन स्क्रिप्ट है, टाउन स्क्रिप्ट पे तो इवेंट्स होते रहते हैं, आप कोई भी इवेंट पे जाइए, लेट्स से कि अभी ये इवेंट हो रहा है, तो अगेन हमने भी अभी हम लोग ही इस पर्टिकुलर इवेंट के मार्केटिंग पार्टनर है। अभी मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस इवेंट में एज ए स्पीकर जाना है, मैं बस करूँगा कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजर, और यहाँ पे मैं मेरा डिटेल्स फिलअप करूंगा, मुझे ऑर्गेनाइजर का नंबर मिल जाएगा। एंड जैसे ही नंबर मिल जाएगा, आई कैन आस्क देम कि लाइक आपका इवेंट हो रहा है जो कि एग्री बेस्ड पे, और मैं भी इस कंपनी का लाइक फाउंडर हूँ, क्या आप अलाउ करोगे मुझे एज ए स्पीकर बनने के लिए, कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे सकते हो क्या? अगर वो हाँ बोलते हैं तो आपका फोटो लग जाएगा, आपको कुछ फोटोज मिल जाएंगे, कुछ बिजनेसेस उससे आप कनेक्ट हो सकते हो। सो दिस इज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज जहाँ पे विदाउट स्पेंडिंग सम मनी you will be able to get good set of clients. Are the strategies good? Are you all enjoying? Yes or no? Are you all enjoying the session? Perfect. So this is how you can work. छोटी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, but this will give you result for sure. Yes. अभी इसके बाद जो है नेटवर्किंग इवेंट्स, मैंने आपको कहा, इस तरीके से हमने भी बहुत सारे इवेंट्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए हुए हैं।
अगेन हमने लॉकडाउन के टाइम पे अभी हमको हमारा बिजनेस इंक्रीज करना था, तो हमने सिंपल किया। वो टाइम पे मुझे स्पीकर नहीं बनना था ज़्यादा, तो मैंने क्या किया कि लाइक अगर मुझे बड़ा इवेंट करना है, अगर देखो दो ऑप्शन है, एक तो लाइक आप स्पीकर बन के जा सकते हो। अगर आपको स्पीकर नहीं बनना है, आप ऑर्गेनाइजर बन जाओ। ऑर्गेनाइजर में क्या हो जाता है कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने भूपेंद्र सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा, ठीक है। अगेन ये कुछ मेरे फ्रेंड्स ही है जो कि अच्छा खासा नेटवर्क होल्ड करते हैं पुणे में। तो इन सबको एज ए स्पीकर हमने इनवाइट कर दिया। इनका अच्छा खासा लिया, हमको ऑलमोस्ट 3000 प्लस रजिस्ट्रेशन आए इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, एंड हमको बहुत सारे बिजनेस के लिए लीड्स भी मिली। तो इस तरीके से जो है, इमेजिन करो आपके टारगेटेड प्रोस्पेक्ट को ना आज के डेट पे किस तरीके किसका नीड है, और उसका अगर आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, इवेंट कर सकते हो, तो वैसा इवेंट करो ताकि आपका टारगेटेड पर्सन जो है उस लेट्स से कि अगर भूपेंद्र सिंह राठौड़ को देखने के लिए मेरा एक प्रोस्पेक्ट आया हुआ है, तो मुझे उस पर्सन का नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी जो है फ्री में मिल जाएगा। इस तरीके से आप इवेंट्स कर सकते हो। और ये इवेंट्स करने के लिए ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, आप जूम पे भी कर सकते हो इवेंट्स। अगर हमने ये पर्टिकुलर इवेंट पूरा जूम पे किया था। दूसरा, हमने इसको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग किया हुआ था, एंड मोर देन 1800 प्लस लोगों ने ये इवेंट देखा भी है। तो इस तरीके से आप भी प्लानिंग कर सकते हो। तो फेसबुक और लिंक्डइन ग्रुप्स हो गया, आप देख सकते हो, मीटअप देख सकते हो। ठीक है। अगेन अभी आपको ना एक फनल बनाना पड़ेगा आपके लिए। इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू लैडर। अगर आप देखोगे, अगर मुझे आपको अगर मैं कहूँ आपको मेरा 1 लाख का प्रोग्राम है, आप सभी लोग बाय करोगे क्या? मे भी कुछ लोग बाय कर सकते हैं, मे भी कुछ लोग नहीं। बट अगर आप मुझे जानते ही नहीं हो तो आप मेरे से मेरा 1 लाख का प्रोडक्ट क्यों बाय करोगे? बट अगर मैं सेम आज के सेशन में कहूँ कि लाइक 99 रुपीज़ में आपको मैं 101 स्ट्रैटेजीज दूंगा लीड जनरेशन की, टू ग्रो योर एग्री बेस्ड बिजनेस, आप में से कितने लोग बाय करेंगे? कितने लोग बाय करेंगे? मैं बाय करूंगा। कर लेंगे भाई, क्यों बाय करेंगे? बिकॉज 99 है, कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको लग रहा है कि लाइक 100 प्लस स्ट्रैटेजीज मिल रही है 99 रुपीज में। आपके माइंड में क्या है कि लाइक 99 रुपीज मेरे लिए कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। बट अगर यहाँ से अगर मेरा एक भी क्लाइंट मिल जाता तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो सेम ऐसा सोचिए आपके क्लाइंट के लिए कि आप एक ई बुक बना सकते हैं क्या? सेम कैनवा का यूज करना है, चैट जीपीटी का यूज करना है, और आप जो है इस तरीके से एक अच्छी ई बुक बना सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अब ई बुक बनाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले हार्ड था बट चैट जीपीटी आ गया है, तो चैट जीपीटी बोल के आप सर्च कर सकते हो फॉर पीपल हु डोंट नो। ठीक है, एंड जैसे ही आपने चैट जीपीटी सर्च किया, आपको बस एक ही चीज़ डालनी है, यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है, कैन यू हेल्प मी क्रिएट अ ई बुक ऑन 21 लीड जनरेशन strategies for agri based startups। जैसे ही मैंने सर्च किया, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये रुको, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा लिखता हूँ। इन्होंने मुझे फ्रेमवर्क दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ ई बुक देखिए इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। आपको और थोड़ा सा इस पे सर्च करना है, या फिर रुकिए, मैं यहाँ पे बस 21 की जगह बस लीड जनरेशन डालता हूँ। ये देखिए आ गया। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ फॉर लोकल सर्चेस, वेबिनार एंड वर्कशॉप्स, रेफरल प्रोग्राम्स, फार्म विजिट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, पीपीसी एडवर्टाइजिंग। अभी यही बुक आपको बनाने में लगा लेस देन 10 मिनट्स। आप इसका ब्रांडिंग करो अच्छे से, इसका ग्राफिक बनाओ अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल इसका ग्राफिक कुछ इस तरीके से बनाओ
ताकि आगे वाले पर्सन को लगे कि लाइक बहुत सारा वैल्यू मिल रहा है। देखिए, क्रिएट योर फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स इन लेस देन 30 days। इसी तरीके से आप आपका ई बुक का एक नाम दे सकते हो एंड वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि लाइक ये 10,000 का है, बट आपको हम लोग ये फ्री में देंगे। एंड इसके अगेंस्ट मुझे बस आपका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिटी, 4 चीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद जो है आपको अच्छा खासा रेस्पॉन्स आ सकता है एंड बहुत सारे लीड्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। डू यू ऑल थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू गेट मोर लीड्स? आपको ये आइडिया कैसा लगा, जहाँ पे आप एक फ्री ई बुक दे रहे हो? लेट्स से अगर आप ई बुक देने में कंफर्टेबल नहीं हो, आप बात की करो, आप एक वीडियो कोर्स बनाओ, 30 minutes इंटेंसिव कोर्स ऑन XYZ थिंग। इससे क्या हो जाएगा कि लाइक आगे वाला पर्सन जो है एक कोर्स देखने के लिए उसका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सिटी दे सकता है। एंड जो डेटाबेस आपको आ रहा है, इनको आप व्हाट्सएप पे रिलेशनशिप बिल्ड करो, उनको ईमेल मार्केटिंग करो, ताकि आपको वहाँ से और अच्छे से लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आपको अच्छा खासा रेस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 21 लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज एक ई बुक हो गया, तो ट्रिपवायर मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज जहाँ पे आगे वाला पर्सन ज्यादा सोचे नहीं, मतलब जो क्विकली डिसीजन ले ले, मतलब विद इन 2 minutes या 3 minutes, एक तो हाँ या फिर एक तो ना। हाँ मुझे लेना है तो बाय कर देगा वो, या तो नहीं लेगा वो, ठीक है। तो ट्रिपवायर मतलब छोटा प्राइस प्रोडक्ट जो कि लेस देन 1000 रुपीज आप बोल सकते हो। फ्रंट एंड ऑफर मतलब क्या है कि लेट्स से कि अगर आपने मेरा ई बुक ले लिया फॉर 99 रुपीज, मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपने ई बुक ले लिया, मेरे पास और एक कोर्स है जहाँ पे आप लीड जनरेशन और अच्छे से कर सकते हो, हाई टिकट क्लाइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, जिसका प्राइस है अगेन 5000 रुपीज। तो फ्रंट एंड में से कुछ लोग बाय करेंगे। अब उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे आपने मेरा 5000 का कोर्स बाय किया, मैं आपको बताऊंगा कि लाइक मेरा ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम है जहाँ पे मैं आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में ग्रुप कोच करूंगा। उसका मैं प्राइस 30,000 40,000 रुपीज बोल सकता हूँ, मे बी आप में से कुछ लोग उसको पे कर दें। एंड आखिरी में मैं बोल सकता हूँ मेरा 1 लाख का प्रोग्राम है जहाँ पे मैं आपको 1-to-1 कंसल्टिंग दूंगा, एंड जहाँ पे आप आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो विद हेल्प ऑफ आवर स्ट्रैटेजीज। तो इस तरीके से जो है आप सभी को बैठ के आपका एक फनल बनाना है कि अगर आगे वाला पर्सन जो है एक प्रोडक्ट बाई करता है तो किस तरीके से आप एक सीरीज, एक जर्नी होता है ना बाई करने के लिए। आप अमेजोन पे देखो, अमेजोन क्या करते हैं, आपको मैं 1 मिनट एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं अमेजोन पे जैसे आता हूँ, यहाँ पे देखिए ये फ़ोन है iPhone 13, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। लेट्स से मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया, देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें, रिकमेंडेड एक्सेसरीज विद दिस फोन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमको क्या कर रहा है, अपसेल कर रहा है अपने दूसरे जो प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विसेज है, कि लाइक आप फोन तो ले रहे हो बट उसके साथ आपको कवर भी लग सकता है, तो कवर के लिए इतना है, आपको चार्जर लग सकता है, चार्जर के लिए इतना इतना प्राइस है, या फिर आपको हेडफोन सकते हैं, आपको इसका इतना इतना प्राइस है। तो इस तरीके से जो है ये अपने प्रोडक्ट जो है वो अपसेल कर रहे हैं। अगेन मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ये कंपैरिजन भी दिखा रहा है कि लाइक आपके लिए कौन सा फोन बेटर है, एंड या और ऑप्शंस दिख नहीं रहे मुझे। तो इसी तरीके से जो है आपको आपकी स्ट्रैटेजी जो है डेवलप करनी है। अगेन आपको मैं और एक बोलता हूँ, नेटफ्लिक्स। अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इनकॉग्निटो मोड पे आता हूँ ताकि मुझे कुछ ऑफर है तो दिख जाएगा। ओके, मुझे अभी आई थिंक ऑफर दिख नहीं रहा है, बट यूजुअली नेटफ्लिक्स या फिर लाइक हॉटस्टार या फिर लाइक प्राइम वीडियो, ये लोग क्या करते हैं, आपको 1 मंथ का ना फ्री सब्सक्रिप्शन दे देते हैं आपके बिजनेस के लिए। तो सेम आप भी कुछ कर सकते हो, मे बी आप आपके ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स फ्री में दो, फ्री में, या फिर लाइक एक मिनिमल प्राइस में दो, या फिर लाइक टेस्ट करने के लिए दो अगर वो हो सकता है तो, या फिर लाइक यूज करने के लिए दो कुछ आपके टारगेटेड प्रोस्पेक्ट्स को, ताकि वो एटलीस्ट पहले जैसा बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उस तरीके से
एक बार अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपका प्रोडक्ट को थोड़ा यूज कर लेगा तो आपको भी एक अच्छा खासा मतलब आगे वाला पर्सन आप पे ज्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अगेन ये एक सिंपल है, इसको हम लोग मार्केटिंग फनल बोलते हैं। तो इसको हम लोग टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल बोलते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, इसके अराउंड आपको स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे आपको आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। टॉप ऑफ द फनल मतलब क्या? टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल मतलब क्या? जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्टिंग कर रहे हो या फिर कंटेंट डाल रहे हो या फिर ब्लॉग डाल रहे हो, एंड आगे वाला पर्सन आपका मतलब मे भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हो और वहाँ पे उसके बाद आपकी वेबसाइट की लिंक डाल रहे हो, आगे वाला पर्सन ये सारी चीज़ों से देखो आपके वेबसाइट पे अगर आपको लोगों को भेजना है, ट्रैफिक कहाँ से आएगा? ट्रैफिक मतलब लोग कहाँ से आएंगे आपकी वेबसाइट पे? एक तो एक लाइक व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस देखा, या फिर लाइक सोशल मीडिया पे आपने कुछ पोस्ट किया, या फिर लाइक गूगल आपने एडवर्टाइजमेंट रन की, या फिर किसी फ्रेंड ने रेकमेंड कर दिया, या फिर उसने नॉर्मल सर्च किया। ठीक है, ये सारे अलग अलग ट्रैफिक सोर्सेस है। एंड वहां से आप जैसे ही ट्रैफिक आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल, जहाँ पे आप फ्री में ई बुक दो या फिर वीडियो कोर्स दो या फिर एक स्मॉल प्राइस पे दो या फिर कुछ फ्री में दो, जहाँ पे आपको बस आगे वाले पर्सन का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी, चार चीजें कैप्चर करनी है। जैसे ही आपको डेटा आता है आगे वाले पर्सन का, ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेज में जो है उसको ऑफर दो कि लाइक 50% ऑफ, 30% ऑफ या फिर 40% ऑफ। ठीक है, लेट्स से कि लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए जाते हो, वो क्या बोलते हैं कि लाइक अगर आप सर आज का आज बाय करोगे तो आपको मैं 30% या फिर 40% ऑफ दूंगा, कल ये नहीं रहेगा। इसी तरीके से जो है आप उसको एक ऑफर दे सकते हो। अभी मिडिल ऑफ द फनल मतलब क्या है कि लाइक ये जहाँ पर एक कस्टमर के साथ आपका ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो गया है फर्स्ट स्टेज पे, जहाँ पे एक कस्टमर आपका ऑलमोस्ट बन गया है, जहाँ पे ये और आपसे बाय करे या ना करे थोड़ा सा सोच रहा है, तो इसी पर्सन को जो है आप आपके और प्रोडक्ट सर्विसेज जो है प्रमोट कर सकते हो। एंड जो लास्ट है उसको अगर आप आपको लगता है कि ये कस्टमर्स ने बस एक टाइम परचेस किया, फिर दो टाइम किया है, एंड ये आपका रेगुलर क्लाइंट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आप उसको और थोड़े सक्सेस स्टोरीज दिखा सकते हो या फिर कुछ और नई नई चीज़ें दिखा सकते हो, वेबिनार्स में इन्वाइट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ताकि वो आपका मेन प्रोडक्ट बाय करे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम ऑफ द फनल। तो इस तरीके से जो है आप आपका प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर सकते हो। अभी कुछ स्ट्रैटेजीज अगर आपको आपका सेल्स इंक्रीज करना है तो एक तो लाइक बहुत सारे इवेंट्स कीजिए, ठीक है, मतलब अटेंड कीजिए इवेंट्स, अगर होता है तो आप खुद भी ऑर्गेनाइज कीजिए, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जाइए। दूसरा है कि लाइक वेबिनार्स कीजिए अगर आपको लगता है कि लाइक आपके कस्टमर्स को एजुकेट करना है आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के लिए, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो लाइक कस्टमर्स के पेन प्रॉब्लम को लेकर आप वेबिनार्स कीजिए, और आप कुछ केस स्टडीज बनाइए कि आपके प्रोडक्ट्स को लेकर लाइक मेरे XYZ क्लाइंट ने ये प्रोडक्ट लिया और इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेक श्योर आप गूगल में बिजनेस यूज करो। तो गूगल में बिजनेस यूज करने के लिए तो जैसे ही मैं सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट्स या फिर बेस्ट रिसोर्ट्स नियर पुणे, तो अगर आप देखोगे ये सारे दिख रहे हैं आपको अलग अलग नाम। देखिए मैं रेस्टोरेंट्स करता हूँ ताकि आपको आएगा। आप देख पा रहे हो ये अलग अलग रेस्टोरेंट्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल में बिजनेस पे आना है आपको, और यहाँ पर आने के बाद आपको आपका बिजनेस लिस्ट करना है। यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, मैनेज नाउ पे क्लिक कर सकते हो या फिर साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद जो है यहाँ पे आप आपका जो नया बिजनेस है वो यहाँ पे आप एज ऐड ऐड सिंगल बिजनेस पे क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डालिए, बिजनेस कैटेगरी डालिए, ताकि आपका बिजनेस लाइव हो सकता है, कोई भी गूगल पे जाएगा तो आपको दिख सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन जो है मेक श्योर कि आपका जो लोगो कलर्स है, ब्रांड कलर्स है, मेक श्योर कि आप एक ही कलर यूज करो। अगर आप जोमेटो की एडवर्टाइजमेंट देखोगे हर बार वो लाल या फिर लाइक व्हाइट कलर ही यूज क्यों करते हैं या फिर ब्लैक कलर यूज क्यों करते हैं? बिकॉज दैट्स द ब्रांड कलर विच दे आर हैविंग। मैकडोनल्ड्स हमेशा येलो कलर यूज क्यों करता है? बिकॉज उनका वो लाइक ब्रांड कलर है। सो मेक श्योर आप आपके ब्रांड कलर्स ही यूज करो। एंड जैसा आपको मैंने लिंक्डइन का बताया, मेक श्योर आप लिंक्डइन के ग्रुप्स भी ज्वाइन करो, और लाइक लिंक्डइन पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, ताकि आपकी ज्यादा प्रोफाइल्स विजिट हो। आपको और एक हैक बोलता हूँ मेरे को, जैसे अब मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ ना, आपको क्या करना है ना, आपको कमेंट करना है आपके टारगेटेड प्रोस्पेक्ट के नाम पे। अब फॉर एग्जांपल आप देखोगे वृंदा गुप्ता कमेंटेड ऑन दिस, ठीक है, या फिर
अगर आप देखोगे प्रीति हैज कमेंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है, तो मुझे ये महिमा जलन जो पर्सन है इसका पर्टिकुलर पर्सन प्रोफाइल दिख जाता है, तो मैं इनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। बट मुझे इनका प्रोफाइल किस तरीके से दिखा, बिकॉज प्रीति ने इस पोस्ट पे कमेंट किया हुआ है। सो कैसा होता है कि लाइक जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट्स के अभी लेट्स से कि मेरा टारगेट ऑडियंस डेंटिस्ट है और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डेंटिस्ट के प्रोफाइल पे कमेंट किया, होगा क्या कि बाकी के जो डेंटिस्ट है उस पर्टिकुलर पर्सन के नेटवर्क में उनको दिखेगा कि लाइक XYZ पर्सन कमेंटेड ऑन योर फ्रेंड्स पोस्ट, तो मेरा ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा नेक्स्ट पर्सन के प्रोफाइल पे, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हो। एंड अगर आप लिंक्डइन पे हो तो मेक श्योर कि आपके पास अगर लाइक फेक फॉलोअर्स है या लाइक फेक कमेंट्स है तो उसको प्लीज आप उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एंड या तो ये सारी चीजें थी, और आपको अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे बताओ, उसके ऊपर हम लोग जो है डिस्कशन कर सकते हैं अभी। एनी डाउट्स और क्वेश्चंस यू हैव लेट मी नो। कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है या फिर कुछ भी होता है तो आप बताइए, कुछ डिस्कस करना है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है, अगर आप इतने ही छोटे से स्ट्रैटेजीज यूज करते हो तो आपको अच्छा खासा रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट से। Okay. Any doubts? गणेश जी? सर B2B स्पेसिफिक कुछ स्ट्रेटेजीज बता सकते हैं आप, जैसे कि आपने बताया इवेंट्स एक हो गए, और हाँ। कुछ स्ट्रेटेजीज जहाँ बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अनदर बिजनेस, जैसे हमारा बिजनेस दूसरे बिजनेस को अट्रैक्ट कर सके। हाँ, तो एक तो इवेंट्स हो गया जहाँ पे ऑलरेडी क्राउड आता है, एक तो हो गया मीटअप्स हो गया, थर्ड हो गया कि जहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे आप जा सकते हो। फोर्थ है कि लाइक जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे कि कपड़े के दुकान हो गए या फिर लाइक आर्किटेक्ट्स हो गए या फिर लाइक पेंट्स के हो गए, तो आई थिंक हर वीक में कहीं ना कहीं पुणे में या फिर लाइक अलग अलग सिटीज में ना वो वेंडर्स आके बैठते हैं, मतलब एक पूरा मेला ही होता है। 3 days का स्टॉल हो गया, 4 days का स्टॉल हो गया, तो वैसा आपको सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको, बट थोड़ा हिडन होता है बिकॉज वो बहुत लोग ऑफलाइन ही करते हैं ना। आपको देखना ये भी पड़ेगा। सिंगल कलर में ही है ना? हाँ, तो वैसा कुछ आप देख सकते हो सर। ये बात जो है, एक मिनट से मैं, तो इसके साथ ही साथ जो है अगेन फेसबुक एड्स आता है, गूगल एड्स आता है, SEO आता है, वो चीज़ें आती है, बट अगेन वो मे बी इतने कम टाइम फ्रेम में आपको बता नहीं पाऊंगा मैं। एंड वो एक्चुअली रिकमेंडेड है कि लाइक एक एजेंसी को ही आउटसोर्स करो, बिकॉज खुद से करोगे तो वो मे बी डिफिकल्ट भी आएगा। बट ये कुछ चीज़ें जो आप खुद के लेवल पे कर सकते हो आज के डेट पे। ओके, थैंक यू थैंक यू। या सर। हाँ हाँ बताइए। सर। सर जो रूरल मार्केट है, क्योंकि मेरा जो है डेयरी मंत्रा, तो हमारा मोस्टली डेयरी फार्मर्स दे आर द टारगेट वन। हाँ तो इसमें दोनों भी है, अर्बन डेयरी फार्मर भी है और रूरल डेयरी फार्मर भी है। बस हाँ मोस्टली फार्मर को अगर टैप करना है, जैसे आपने अभी फार्मर मीट बताया है अलग अलग, लेकिन जो मासेस वाले फार्मर जो है उनके लिए तो मोस्टली रहते तो जो किसान एग्जीबिशन हो गया, फिर ऐसे एग्जीबिशन रहते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कहाँ पे उनको टाइप कर सकते हैं? जैसे डिजिटल थ्रू, डिजिटली। पहला हो गया, हमने क्लाइंट के लिए जो किया था वो हो गया डेटाबेस बाय करके, तो किसान हाँ। एक हो गया जहाँ पे भी आपको डेटाबेस मिल सकता है, ठीक है। ओके। तो डेटाबेस बाय करो। कंपनी, एक कंपनी का नाम आपको मैं बोलता हूँ, टेलमैक्स बोलकर कंपनी है, आप उनसे अप्रोच कर सर सकते हैं। टेलमैक्स, नेम प्लीज। TLMAX, टेलमैक्स। टेल अब मैक्स। हाँ, तो अभी हमने एक क्लाइंट ओके। का, हाँ, ये क्लाइंट के लिए ये कंपनी ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख का सेल्स मिनिमम लेके आ रही है। एक मिनट को, ओके। ये कैसा लेके आ रही है आपको मैं दिखाता हूँ, टेलमैक्स। यस, तो ये कंपनी है टेलमैक्स। तो हम्म। ये, हाँ, पुणे बेस्ड कंपनी है, आप इनसे अप्रोच कर सकते हो। आपको मैं हम्म। दिखाता हूँ अभी हमने क्या किया था। हमने एक क्लाइंट है, हमारे भूमित्र बोलकर, एग्री बेस्ड स्टार्टअप है इनका भी, आपको भी दिखाता हूँ मैं। नागपुर में से एक है भूमित्र। ये पुणे बेस्ड है। पुणे में से। हाँ, आपको एक मिनट दिखाता हूँ। अभी इनके लिए हमने ना थोड़ा सा टेस्टिमोनियल के एड्स रन किए थे, हम्म। या एक मिनट की आपको दिखाता हूँ।
और हमने बस पुणे में ही रन करवाया था इनकी एडवर्टाइजमेंट, और प्रॉपर मराठी में रन किया था एडवर्टाइजमेंट। तो इनका भी टारगेट ऑडियंस लाइक फार्मर्स के साथ ही इनको कनेक्ट करना था, तो इस तरीके से हमने एड रन किया था। तो जो भी फार्मर्स थे जिसको इंटरेस्ट रहा वो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते थे। क्लिक किया, वहां पे अपना फार्मर जो है नेम, देखो फार्मर के पास तो ईमेल आईडी होता नहीं है, तो ईमेल आईडी का हमने ऑप्शन निकाल दिया। तो नेम, फोन नंबर और जिप कोड, ये 3 चीजें मांगी हमने। जैसे ही मांगा, हमको डेटाबेस मिला उस पर्टिकुलर फार्मर का, एंड बैकएंड में उनकी जो टीम है, तो जैसे इन्होंने आउटसोर्स करके रखा था ये टेलमैक्स की टीम को, तो उनकी टीम कॉल करके इनको क्लोज करती थी। तो ऑप्शन है लाइक आप फेसबुक ऐड रन करो, और या फिर लाइक एक डेटाबेस बाय करो, एंड डायरेक्टली आप कॉल्स करवाने लगा सकते हो। ओके, टेलमैक्स इज ए टेलीकॉलिंग कंपनी। हाँ, टेलीकॉलिंग कंपनी। ओके, दे सर्विंग टू फार्मर्स, जो फार्मर को सर्व करते हैं वो लोग। हाँ, मतलब वो लोग आपके बेसिस पे जो है हायर करते हैं रिसोर्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको फार्मर को कनेक्ट करना है और वो महाराष्ट्रियन फार्मर है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पर्सन जो है मराठी स्पीकिंग चाहिए उनको, वो मराठी स्पीकिंग पर्सन को हायर करेंगे आपके बिहाफ पे, एंड उनका कॉल्स एंड ऑल पूरा होगा, हर चीज उनका ही मैनेजर रहेगा, वो देखता है कि क्वालिटी ऑफ कॉल्स ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि खुद के लेवल पे हायर करना है, आप खुद के लेवल पे एक पर्सन को हायर कर सकते हो, एंड वो भी कर सकते हो। ओके सर। सर आप इसकी सर बजटिंग कुछ आइडिया दे सकते हैं इसके बारे में कि नंबर ऑफ कॉल पे डिपेंड करता है, डेटा पे डिपेंड करता है, ये सब चीजें? देखिए, अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स होता है नंबर का गेम। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप उस पर्सन जैसे अगर एक सैलरी दे रहे हो, तो एटलीस्ट 5 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स ज्यादा उसको रेवेन्यू बोल दो। बराबर है। तो अगर आप लेट्स से 20,000 30,000 दे रहे हो, तो एटलीस्ट 6 टाइम्स 8 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स उसको दो के लिए इतना अचीव करना है। प्लस आप स्लैब्स में उसको इंसेंटिव्स भी दो, कि फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज एज अ बेसिक सैलरी, आप लाइक 1 लाख तक आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा सेल्स का, के ऊपर जो है आपको 10% मिलेगा ऑफ एवरी सेल्स। ओके ओके। अगर आप सैलरी कम दे रहे हो, लेट्स से आप दे रहे हो 10 या फिर 12,000 सैलरी, उसको इंसेंटिव 1 रुपये मतलब 0 रुपये से स्टार्ट कर दो, आप 50,000 का दो और इंसेंटिव ज्यादा दो। इंसेंटिव ज्यादा, बराबर। बहुत अच्छा सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा गाइडेंस दे दिया आपको सर। आपका नंबर दीजिए ना, ताकि हम आपसे जुड़े और बिजनेस बढ़ाएंगे ना सर। चलेगा सर, मैं चैट सेक्शन में मेरा फोन नंबर डालता हूँ। मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ ना, अमरूद कैटल फीड, हर्बल कैटल फीड सप्लीमेंट हमने जस्ट चालू किया, 6 to 6 महीना हो गया। हमने डिजिटल थ्रू 8,000 पैकेट बेच दिया सर। अमेजिंग अमेजिंग। और बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और जब अभी आपसे जुड़ेंगे तो 1 लाख पैकेट से आराम से जाएगा सर ना। नहीं, वो डेफिनेटली मुझे डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना है, देखते हैं हम लोग किस तरीके से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मैं पूना से हूँ, पूना से 40 किलोमीटर मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैन्युफैक्चरिंग बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर, नीम ऑयल और पीजीआर है, और हर्बल कैटल फीड है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो थ्रू डिजिटल थ्रू जाना चाहते हैं हम सर पूरा। राइट, हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना मेरा तो टारगेट बहुत है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑर्गेनिक मैन्योर 2 लाख 3 लाख 5 लाख बैग पर ईयर। अमेजिंग अमेजिंग। ओके ओके सर, है ना? हाँ, हम लोग बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम लोग, 1-to-1 में एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ओके ओके, आपका नंबर कुछ हो तो दीजिए। हाँ, मैंने चैट सेक्शन में डाल दिया है। आप सभी लोगों को अगर कुछ भी हेल्प लगता है तो आप मुझे इस नंबर से पिंग कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। हर्षवर्धन जी, मिस्टर हर्षवर्धन। हाँ, आपको और एक स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहता हूँ सभी को। देखो, हम सब एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो है इनोवेटिव स्टार्टअप्स। सभी लोग ध्यान से सुनिए ये वाला पार्ट। एंड इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है TEDx की वेबसाइट पे। TEDx की वेबसाइट पे आप जैसे आओगे, आपको खुद को प्रमोट करना है एज ए स्पीकर, बिकॉज आपके नाम के आगे जब लग जाएगा ना TEDx स्पीकर, आपको और वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको करना है पार्टिसिपेट, और यहाँ पे आपको नॉमिनेट करना है खुद को। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं डालता हूँ, आपको नॉमिनेट करना है खुद को एज ए स्पीकर। एंड जैसे आप यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिए, एंड अगर आपका जैसे फूड और एग्रीकल्चर यहाँ पे सिलेक्ट करो, एंड अगर आपका आइडिया अच्छा लगता है तो ये लोग आपको TEDx के इवेंट में भी बुला सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया?
जहाँ पे आप TEDx पे जाके बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ओके सर। ये कर सकते हो। दूसरा TEDx का मैंने आपको बता दिया। सेम और एक प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक्स, आप इस पर भी आओ और खुद को नॉमिनेट करो। थर्ड जो स्टॉक्स हो गया। थर्ड अगेन शार्क टैंक है। शार्क टैंक के इस पर आओ, शार्क टैंक इंडिया। यहाँ पर आके शार्क टैंक इंडिया नॉमिनेशन सर्च करो यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद आप खुद का जो है यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आइडिया क्या है, हमको ब्रांडिंग करनी है खुद की। अगर हम लोग बीजेपी की बात करते हैं तो मोदी जी सबसे पहले नाम क्यों आता है आगे? जस्ट बिकॉज ब्रांडिंग उस लेवल पे हुई है। तो एज अ पर्सन आपको खुद का नाम भी लेके जाना है, जहाँ भी सक्सेस होते हैं मेक श्योर आप जाओ वहाँ पे। कुछ भी करने वाले ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, लेट मी नो एनी क्वेश्चंस, डाउट्स और कुछ भी हो आपके माइंड में तो बताइए, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अपूर्वा जी, आपको क्वेश्चन था कोई? हेलो हेलो हर्षवर्धन जी, आपको कोई क्वेश्चन था? आप दोनों ने कुछ हैंड रेज किया था बीच में शायद, तो सर आपका आवाज कम आ रहा है। हेलो हाँ, आपका आवाज कम आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है, बताइए। ओके, मैं बोल रहा था हर्षवर्धन जी और जो मैडम जी, उनके रिलेटेड ये सारा चीज़ अभी थोड़ा सा रिलेवेंट हुआ था, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं नील सर को। हर्षवर्धन हर्षवर्धन जी, आपको कुछ क्वेश्चन है जी विवेक जी? सर मैंने थोड़ा सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग के बजट के बारे में, और बहुत फनी और हेवी बजट भी मिले हैं। कुछ कुछ तो 5,000 2,000 रुपये भी मिले, लोगों ने अप्लाई किया था। फिर हम 5,000 में आपको डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे पूरी तरह से। तो सर यानी उसमें थोड़ा गाइड कीजिए ना, कि आजकल बहुत सब लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। कोई को तो हेवी बजट से भी करते हैं, कोई कम बजट से भी चालू हो रहे हैं। तो एज ए स्टार्टअप हमको ऐसा कुछ लेवल होते हैं, फेजेस होनी चाहिए ऐसे कुछ, या फिर ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग में, कि हमको शुरुआत में ये करने के लिए इतना बजट लेना पड़ेगा? यानी उसमें थोड़ा गाइड कीजिए सर, उसमें थोड़ा। हमको हायर कर लीजिए। जरूर सर, जरूर जरूर जरूर। जस्ट किडिंग। अभी देखिए कैसा होता है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फ्री में भी करने के लिए रेडी है, 2,000 से भी हाँ, करते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि like आगे वाले कंपनी का एक्सपीरियंस कितना होता है। फॉर ऑब्वियसली। एग्जाम्पल लेट्स से अभी अगर आपका बजट, अभी कुछ कंपनीज है जहाँ पे पर मंथ का बजट है 30 लाख रुपए, हाँ, तो वो बड़े मार्केटिंग एजेंसी को हायर करेंगे, बिकॉज जो 30 लाख का ऑब्वियसली। बजट है, 30 लाख को पूरा जला नहीं सकते हैं वहाँ पे। तो कैसा हाँ, होता है, आपको आगे वाला पर्सन 2,000 पे मिल जाएगा, बट 2,000 पे मिलने वाला पर्सन आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है आपके पैसों से, बिकॉज ओके। उसको फेसबुक ऐड तो रन करने नहीं आती है, बिकॉज हाँ। उसको आती रन करने, तो वो 2,000 पे वर्क नहीं करता। हम्म। राइट, तो अगर वो 2,000 रुपये में दे रहा है आपको एट लोअर प्राइस, इसका मतलब ये है कि लाइक वो आपके ही पैसे चलाएगा, तो आपको आउटपुट नहीं आ सकता, बिकॉज मे बी वो एक फ्रेशर भी हो सकता है, या फिर like वो बस आपका पोर्टफोलियो बना रहा है। तो आप जब भी लाइक मार्केटिंग एजेंसीज की बात करते हो, तो कभी भी आप प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो आप देख सकते हो उस एजेंसी का। ओके ओके पास्ट ओके। रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लीड्स कितने जनरेट हुए, कितना कन्वर्जन रेट हुआ है, उनका हाँ, क्वालिटी कैसा है, ग्राफिक का, वीडियो का, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप हायर कर सकते हो। ओके सर। ओके, ठीक है सर। सर आप भी, हम कनेक्ट करेंगे आपके साथ भी, डन डन, आइएगा, उसमें गाइड करिए। यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एनी फर्दर क्वेश्चंस गाइस, एनी डाउट्स? हेलो हेलो सर, मेरा नमन जी। नाम नमन बारोट है। एक्चुअली मुझे हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जैसे लॉन्च करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो उसमें कुछ बारकोड वगैरह जो मांगते हैं, वो एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो बारकोड कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कहाँ से ऐसे ही जनरेट करते हैं, या
उसके बारे में पूछना था। अच्छा, तो आई थिंक बारकोड जो है अगर अमेजोन पे है तो आई थिंक वो लोग खुद भी करते हैं बारकोड जनरेट, या फिर हमको खुद लाइक जो है बारकोड जनरेट कर सकते हैं। आई थिंक कुछ उसके लिए मतलब मुझे श्योर नहीं है बिकॉज कभी मैंने खुद ने बारकोड के ऊपर वर्क नहीं किया हुआ है, बट आई बारकोड जनरेटर में भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप यूज कर सकते हो। तो मैंने बस सर्च किया था, मतलब मैंने कभी बारकोड जनरेट नहीं किया तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे प्रोडक्ट्स के लिए, बट हाँ इस तरीके से जो है बारकोड जनरेटर आप कर सकते हो। बारकोड्स में भी इसलिए भी यूज होते हैं कि लाइक आपको पता चले कि लाइक कौन सा प्रोडक्ट कौन सा नंबर का था, किस कैटेगरी का था, जहाँ पे आप हजारों में जब प्रोडक्ट्स बनाते हो उसके लिए। तो आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो इस चीज़ के बारे में, मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है। या फिर लाइक जोहो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जोहो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर लाइक इनवॉइसिंग या फिर लाइक एस्टिमेट्स के लिए। एंड आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा नमन जी आपने बता दिया कि लाइक और एक स्ट्रैटेजी जो आपने आपको बताना भूल गया वो ये है कि लाइक आप खुद को जो है अमेजोन या फिर लाइक अमेजोन सेलर बोल के रजिस्टर कीजिए खुद को। यहाँ पे अमेजोन सेलर बोल के सर्च करना है एंड यहाँ पे जो है स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करना है आपको। एंड यहाँ पे आप आपके प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगेन अगर आप पुणे में रहते हो या फिर लाइक मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आप ये सिटीज़ में जाके आप आपका जो प्रोडक्ट है वो बता भी सकते हो। मतलब अमेजोन के जो ऑफिस है वहाँ पे फोटोग्राफी एंड ऑल वो लोग करते हैं एंड आपका प्रोडक्ट पूरा लिस्टिंग में भी हेल्प करते हैं। तो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट्स है यहाँ पे लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो आप कीजिए, मतलब सर्च कीजिए। थैंक यू नमन जी, आपको एक पॉइंटर बता दिया मुझे। या फिर ये भी सर्च कर सकते हो लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर एक मिनट रुकिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्री बेस्ड बिजनेस कंपनीज। तो ये जो कंपनीज है ना bookmycrop.com या फिर लाइक टॉप फॉर्म इनपुट्स ई कॉमर्स या फिर लाइक agrimp.com, तो ये प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप आपके जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे भी आप आके लिस्ट कर सकते हो फॉर फार्मर्स फॉर बायर्स। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ऑलरेडी लोग प्रेजेंट है, यहाँ से भी आपको बिजनेस मिल सकता है। थैंक यू। और किसी को कोई और क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक एंड देन वी आर गोइंग टू सम अप दिस सेशन। हेलो, yes, Nilji, I think you have answered and satisfied all the startups regarding digital marketing and all those tactics in terms of increasing sales and revenue, as well as the strategy to engage with the industry in their own domain. तो सब मेरे को बेसिकली बढ़िया लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा। बेसिकली विदाउट एनी कॉस्ट किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं हम एग्री इनपुट्स या फिर आउटपुट जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट्स हमारे एग्री स्टार्टअप्स बना रहे हैं उसके लिए। तो I am very thankful you have taken some time to have interaction with our startups with your busy schedule, and I really thank you from our CIRCOT, REBI and all from all the startups. Thank you so much. Yeah. Thank you. And guys, let's have a group photo together. Yeah. Turn on the cameras. So yes. एक ले लेते सब लोग का, मैं मेरे LinkedIn पे शेयर करूंगा। Yes. Everyone, yeah, please turn on the camera. Just make a gallery. मैं लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग लिंक्डइन पे भी करते हैं। मैं सर्च ही कर रहा था लेकिन मुझे आपका इसका मिला कंपनी का। यस, मैं आपका नहीं मिल पाया। Everyone turn on the video. यस, परफेक्ट। मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल भी शेयर किया है, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यस, हाँ, डिजिटल सर ने अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर किया है, लिंक्डइन भी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई और एंगेजमेंट करना है उनके साथ तो डेफिनेटली। यस, एक फोटो लेते हैं, 3, 2, 1। थैंक यू। और एक लेते हैं। थैंक यू guys, thank you so very much for connecting. See you, bye bye. Yeah, bye bye sir, thank you. Thank you.